नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रही हैं। बैठक में पार्टी पदाधिकारी और मंत्रिमंडल सभी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही बैठक में 2022 में मंत्री और विधायकों की साल भर की जानकारी और विकास कार्यों पर चर्चा की जा रही है। 25 नवंबर को बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम मंत्रियों विधायकों को प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। आज की बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सभी विषयों को लेकर फीडबैक लेते रहे हैं। हालांकि बैठक में निकले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम विधायकों से एक एक कर चर्चा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जारी चुनाव प्रक्रिया को लेकर मैं समझता हूं कि आज शाम तक चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव को 4 महीने आगे बढ़ाने के लिए याचिका लगाई है, जिसको लेकर कहा कि पीएम मोदी जी का सपना हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग को मौका मिले। हमारी कोशिश है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले। भारतीय जनता पार्टी के बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता वियान खुंगल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर मैराथन बैठकें और कार्यकर्ता सम्मेलन करती रहती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो ये फेल हो जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है? बैठक में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या मंथन हुआ? कांग्रेस की 2023 को लेकर क्या तैयारी है? आज इन्हीं सारे सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे सभी जिलों की जिला प्रबंध समितियों की सामूहिक और जिलों की अलग अलग बैठकें यहां पर संपन्न हुई हैं। जिला प्रबंध समितियों के माध्यम से संगठन के हमारे समन्वय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यों को जो संगठन और सरकार के कार्यों के साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, उनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, इस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस पर चर्चा की है। आप सब लोग जानते हैं कि इस वर्ष हमारा जो संगठन पर्व का वर्ष है, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मंडल हमारा जो अभी तक हमारे प्रशिक्षण का अभियान जिस प्रकार से चला है, और प्रशिक्षण में एक पूरे मध्य प्रदेश में जिले मंडल हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी एक्यूरेसी से जो काम किया है, आगामी समय में संगठन पर्व के वर्ष पर मंडल का कार्य विस्तार, जो हमारे संगठन के कार्य विस्तार से लेकर के कार्य के सुदृढ़ीकरण की हमारी जो भूमिका है, उसमें हमारी प्रबंध समितियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इस दिशा में विस्तारक योजना पर आज व्यापक चर्चा हुई है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कोई छूटेगा नहीं, ओबीसी वर्ग भी नहीं छूटेगा, कोई वर्ग नहीं छूटेगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी अगर कोई। और भारतीय जनता पार्टी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता वियान खुंगल क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। लगातार मुख्यमंत्री जी मैराथन बैठकें, समीक्षा बैठकें और बार बार दिल्ली प्रवास पर जाना, ओबीसी विषय पर सॉलिसिटर जनरल से न जाने कितने बार उनकी चर्चाएं होना, उसके बावजूद भी शासन की गंभीरता बिल्कुल इसमें दिखाई नहीं देती। ना शासकीय वकीलों की कोर्ट में गंभीरता दिखाई देती है। आज शासन की सारी गलतियों के दुष्परिणाम जो है वो इस मध्य प्रदेश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग भुगत रहा है। शासन अगर इतना ही सीरियस होता तो इस पर बहस, सार्थक बहस जो है कोर्ट में करनी चाहिए थी, उससे शासकीय वकील न भागते, मजबूती के साथ ओबीसी का पक्ष रखा जाता,
तो आज ये सूरत मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। में क्या कार्य किए, ये बैठकों से बाहर निकलकर जनता के बीच में आके मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, हमारे जिम्मेदार मंत्रियों को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिवाय समीक्षा बैठकों के और मैराथन बैठकों के इनके पास कोई कार्य नहीं है। जब रिजल्ट आने की बारी आती है तो रिजल्ट में ये पूरी तरह फेल दिखाई देते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगा रहा है। यह आरोप लगाया गया कि साल भर लगातार बैठकें होती हैं, मैराथन बैठकें होती हैं, मंथन होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता। तमाम बड़े सवाल है कि आखिर क्यों लगातार बैठकें हो रही हैं, क्या कांग्रेस अब मजबूत हो चुकी है या फिर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। और वही दूसरी ओर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी जुड़ी हुई है। दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, आरोप लग रहे हैं सिर्फ बैठकें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है कि हम लोग अपनी बैठकों से अपना विचार भी सब लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में रखते हैं। और एक सोशल ऑडिट, किसने क्या करा, किसकी क्या रिपोर्ट रही, एक फीडबैक लेना, चर्चा लेना, वार्तालाप करना और डायलॉग जिसको बोलते हैं वो दो लोगों के बीच में होता है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी कार्य प्रणाली को, विचार को आप आगे नहीं प्रतिपादित कर सकते। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है। प्रजातंत्र का ये सबसे अच्छा तरीका है, चर्चा, विमर्श, विचार और उसके बाद एक दूसरे के साथ वार्तालाप, ये सब होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा हो तो मुझे लगता है कि वहां फिर वो जो पार्टी होगी वो कांग्रेस होगी, जिनके बीच में ना चर्चा होती है, विचार होता है, ना विनिमय होता है और जिसका जो मन आता है वो बोलता है। अलग अलग पावर सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं और कहीं किसी के बीच में कोई तारतम्य नहीं रहता है। तो ये जो पार्टी है वो बहुत मंथन करने वाली पार्टी है। विचार को जब आप लेकर चलते हैं तो उसका मंथन होना चाहिए। हर कार्यकर्ताओं से फीडबैक बहुत जरूरी होता है, उनका फीडबैक लेना चाहिए। और कुछ अच्छे विचार जब आप बैठक में रहते हैं तो विचार विनिमय करके बहुत अच्छे विचार भी आते हैं जिनको हम आगे भी लेके जा सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है नजदीक आते क्यों, पावर सेंटर वहां चुनाव नजदीक आते हैं क्यों नहीं, ये तो हमारी निरंतर प्रक्रिया है। ये आपको आश्चर्य होगा जानकर कि चाहे वो बूथ स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो संभाग हो, चाहे वो हर शहर की हो, हमारी बैठकों का सिलसिला निरंतर चलता है और इसमें विचार विमर्श होता ही रहता है। तभी तो आप इस तरह की पार्टी बना सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को आगे लेके जब जा सकते हैं तो इसका कोई ऐसा छोटा मोटा तंत्र नहीं है। ये संगठन की ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक ताना बाना बहुत अच्छे से बुना हुआ है और उसी ताने बाने के हिसाब से आप ये देखिए ना कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके 20 दिन के अंदर प्रादेशिक होती है, उसके 20 दिन के अंदर संभाग की होती है, उसके 20 दिन के अंदर शहर की होती है और इस तरह का पूरा एक तंत्र है जो हर वर्ष चलता चला आ रहा है। तो ये कहाँ आप देखेंगे, कहाँ कांग्रेस, कहाँ भारतीय जनता पार्टी, ना दूर दूर तक कहीं कोई संगठन की चर्चा होती है। ये संगठन के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे। ठीक है आनंद जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी वर्सेस देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो ये जो विरोध है वो लगातार जारी है। ऐसे में बड़े आरोप ये लगते हैं कम से कम बीजेपी में बातचीत तो हो रही है, वहां पर मंथन तो हो रहा है, कांग्रेस में तो वो मौका ही नहीं है, ना आलाकमान किसी की सुनते हैं, ना पार्टी के तमाम अधिकारी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये चुनावों की अपन बात कर रहे हैं, ये चुनाव तो लोकल चुनाव है और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो है नहीं, धर्मशाला से जुड़े होते हैं उसमें जाकर। भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जमीन पे क्या है? जमीन पे ये है कि साल भर मैराथन करे, 5 साल मैराथन करे, चुनाव के पहले मैराथन करे। मैराथन किस बात की कि किस पार्टी के किस आदमी को तोड़कर हमारी पार्टी में शामिल करना। तो ये क्या सबसे बड़ी पार्टी हो गई संसार की? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दूसरा, किस तरह से ये पिछड़े वर्ग की बात करते, कौन से पिछड़े वर्ग का इनने भला कर दिया जब से सत्ता में आए? बीस साल से 18 साल 3 मुख्यमंत्री रहे, तीनों पिछड़े वर्ग के। लेकिन पिछड़े वर्ग को क्या दिया? कटोरा पकड़ा दिया। खाली 52% आबादी, आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की, लेकिन पिछड़े वर्ग को चुनाव में भागीदारी का नहीं। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी
किस तरह की बातें करती है। अगर कोर्ट में उन्होंने क्यों नहीं वकीलों को खड़ा करा भाई सरकार, और आरोप किस पे लगाते, विपक्ष पर। बड़ी शर्मनाक बात है, जो पार्टी सत्ता में है, वो विपक्ष से सवाल कर रही है। शर्म आनी चाहिए, उन्हें जवाब देने चाहिए, जवाब की जगह सवाल की बात करते। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। जनता जान चुकी है ये जो अपने आप को संसार से सबसे बड़ी पार्टी बोलती, उन्हें पता है कि जनता का डंडा हमें पड़ने वाला है। उनकी जो करनी और कथनी, चाल, चरित्र, चेहरा सब अलग है, विकृत है इनकी मानसिकता। ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कौन सा विश्वास ले लिया? जिस जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था सरकार बनाने का, इसने पिछले दरवाजे से उस पार्टी को तोड़ दिया, तोड़ के उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। और इससे ज्यादा विश्वासघात वाली बात क्या होगी? ये कौन से विश्वास की बात करें? ये विश्वासघाती लोग हैं और निश्चित रूप से ये देखिए आनंद जी देखिए, जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किसे पसंद नहीं कर रही है, तो चुनाव में जग जाहिर है ही। और अभी कुछ दिनों पहले बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी जो रिजल्ट सामने आया था वो उससे आप अच्छे से रूबरू होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वहां पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए चुनाव नजदीक है, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर ले, नगरीय चुनाव की बात कर ले या विधानसभा चुनाव की बात कर ले, तैयारियां तो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हम लोग तैयारी करते ग्रास रूट पे, हम उसका पब्लिसिटी नहीं करते। कहां किया सर, कहां किया सर? चुनाव नजदीक है तो अब आप भी एक्टिव हो गए हैं, चुनाव नहीं थे तो आप अपने घरों में बैठे हुए थे। ये तमाम बड़े आरोप लगते रहे आप पे। नहीं, कांग्रेस 24 घंटे कांग्रेस, अरे आरोप लगाने वाली छोड़िए बात। अरे भाई जो सत्ता में उनका हाथ तो देखिए हाल क्या है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। जब ये सत्ता में आने को हाथ उठते तब बोलते थे कि हम डीजल 30 रुपए करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए करेंगे। करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हम क्या आएंगे, दोगुना कर दिया काला धन। इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ये केवल इनका चाल चरित्र चेहरा दशानंद का चेहरा है। ये केवल बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ और है कुछ, ये इनका चरित्र है। ठीक है सर। दिव्या जी, कथनी और करनी में फर्क है बीजेपी के? हाँ वाकई कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है वाकई। केवल ये आनंद जी मुझे बोल लेने दीजिए, आनंद जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने आपकी बातों को सुना। ठीक है दिव्या जी बोलिए। लेने दीजिए, बोलिए। कथनी और करनी में वाकई फर्क है। ये जो चर्चा कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस ने आजीवन। बिल्कुल आनंद जी आता हूं मैं आपके पास, दिव्या जी कुछ बोल रही है, सुन लीजिए जी। चरित्र है, ये सुनना नहीं चाहते सर। आपका चरित्र ये कि आप सुनते नहीं है, ये है इनका चरित्र। आपका चरित्र ये कि आप सुनते नहीं है। आप डिबेट पे बैठे, आप मोनोलॉग बहुत सम्मान के साथ आपकी बात को सुना है। मैंने बहुत आपके सम्मान के साथ बोलना चाह रही, तो मुझे बोलने नहीं। आप भी सुनिए, आप अकेले नहीं बोलेंगे। जब मेरा मैं आपको अकेले बोलने नहीं दूंगी। मैं एंकर से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एंकर से बात कर रहा हूँ। ठीक है आनंद जी ठीक है। देखिए दिव्या जी 1 मिनट दीजिए। आनंद जी आता हूं मैं आपके पास, आप मुझसे बात कीजिएगा। आनंद जी ठीक है आनंद जी आता हूं मैं आपके। देखिए समय बहुत कम है और आप दोनों ही मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनता का टाइम है हमारे पास, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। दिव्या जी बोलिए। सर मेरा ऐसा निवेदन है कि कथनी और करनी में वाकई फर्क है। कांग्रेस का चरित्र रहा है कथनी और करनी का, वो आरोप लगाने के एक्चुअली लायक इसलिए बचे हैं। क्या वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे गए? आपने कितने वायदे किए, कितने पूरे करे? सर मैं ऐसे नहीं बात कर पाऊंगी अगर आप लगातार। माफ कीजिएगा दिव्या जी, माफ कीजिएगा। आनंद जी देखिए आऊंगा मैं आपके पास, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, आपको जो आरोप लगाना है आप लगाइएगा, लेकिन अभी तक जो आपने आरोप लगाया उसके जवाब तो ले लीजिए। बोल रही थी, हाँ ठीक है सर अब सुन तो लीजिए। दिव्या जी बोलिए। तो मेरा निवेदन अब ये है कि जब चुनाव अनाउंस हो चुके थे, जब पंचायत के चुनाव अनाउंस हो गए थे, तब उसके बाद किसने अड़ंगा डाला चुनाव को प्रक्रिया में मोड़ तोड़ करने के लिए, अपने हिसाब से मोड़ने के लिए। और फिर भी मेरा उस समय ये कहना है कि तब भी आप 2 फाड़ थे, तब भी आप लोगों के बीच में कोई तारतम्य नहीं था। क्योंकि अगर आप इतने सजग पार्टी है और तैयार पार्टी थे, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप कोर्ट में जाते और अड़ंगा डालते? आपने वहां अड़ंगा डाला। कांग्रेस कोर्ट में नहीं है, ये ही आपका गलत। ये जो लोग प्रभावित हो रहे थे वो लोग कोर्ट में गए, कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई। कांग्रेस नहीं कोर्ट में गई तो फिर कौन गया?
किसने उड़ंगा डाला? कांग्रेस नहीं गई, जनता जनता गई है। जनता जनता कोर्ट नहीं गई थी, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई थी। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट में गए थे। कमलनाथ जी के कहने के बाद कोर्ट में गए थे। किसी भी क्या पार्टी प्रमाण है इस बात का? आप क्या बोल रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता भी गए थे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी कोर्ट में। सर ये डिबेट नहीं है, सर ये डिबेट नहीं है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, ठीक है दिव्या जी, आता हूं मैं आपके पास। आनंद जी, मुझे अगर बोलने का ठीक है, मौका ठीक है नहीं दिव्या जी, मिलेगा, दिव्या तो जी, आनंद जी दिव्या जी, अगर दिव्या जी, इसी आता हूं मैं आपके पास। ठीक है, आता हूं मैं आनंद जी से सीधा एक आपकी पार्टी के सवाल। कार्यकर्ता आनंद जी, आनंद जी देखिए, आप अब तमाम मैं इनको आरोप लगा बोलने रहे नहीं हैं। दूंगी। ठीक है, ठीक है आनंद जी, आप तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखिए जनता भी अब ये समझ चुकी है कि आखिर हमें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, तो वो आप जनता पर छोड़ दीजिए। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि आपकी तैयारियां क्या है? बीजेपी मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है, लगातार जमीनी स्तर पर जा रही है, चुनाव कर रही है, या फिर कहे कि रैलियां कर रही है, लेकिन आप बताएं आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं कि जनता आपको वोट करे? नहीं, क्यों नहीं करेगी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमने जो 25,000 रुपए ये नब्बे विभायिका को देते था, 55 लाख किसानों का कर्जा माफ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे घबरा गए और सरकार गिरा दी। ये और आज ये हालात है कि किस तरह आपसे की अपने लोग नहीं संभलते, दूसरों को क्या बोल रहे? आपसे अपने लोग नहीं संभलते, दूसरों पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं? अरे अगर आप आपको इतने संभालना था तो संभाल के पहले रखिए आप ना। देखिए कि जो चना चिरौंजी खाकर भारतीय जनता पार्टी को बलवीर किया था, उनकी हालात क्या है, किस तरह से उनको बना दिया गया, किस तरह की बातें करती हैं आप? दिव्या जी आप सोचिए कि आप जैसे लोग, आप अपना परिवार संभाल के नहीं रख पा रहे, दूसरों को क्यों दोष दे रहे हैं? जिन्होंने आपके अपने लोग आपको छोड़ के जाते हैं क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी से वो तंग रह जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आपके दो पावर सेंटर्स अपने में मशगूल है, आत्ममुग्ध है वो अपने आप से, आपको पता है? ठीक है, ठीक है आनंद जी, आपने दूसरी पार्टी का चरित्र, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। ठीक है, आपके ठीक है आनंद पावर जी, सेंटर आनंद जी, इतने दिव्या जी, आत्ममुक्त हैं आनंद और जी, अपने पुत्र मोह में इतने लिप्त हैं। ठीक है दिव्या जी, आनंद जी, मेरा आप दोनों से ही अनुरोध है कि देखिए डिबेट की एक डेकोरम होती है और ऐसा नहीं है कि मैं आप दोनों को मौका नहीं दे रहा, आप दोनों को मैं मौका दे रहा हूं। आप दोनों से मेरा आप दोनों से बस मेरा अनुरोध यही है कि एक एक कर अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए जनता का टाइम है, वेस्ट हो रहा है, आप दोनों की आवाज ओवरलैप कर रही है और किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। दिव्या जी आपके पास 30 सेकेंड है, अपना पक्ष रखें जल्दी से। देखिए मेरा ऐसा कहना है, मैं फिर बहुत सम्मान के साथ ही कहना चाहती हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में और अपने अंदर अगर मंथन करती है, उसका ये प्रक्रिया है, उसका ये तंत्र है, हमारा ये तरीका है और हम इसको प्रजातांत्रिक तरीका मानते हैं। कांग्रेस का ये चरित्र कभी रहा नहीं, उन्होंने कभी इस तरह से एक जैसे कहना चाहिए ना संगठन कभी देखा ही नहीं है। वहाँ हाईकमान और पावर सेंटर, यही हम आजीवन सुनते आए कि हाईकमान ये डिसाइड करेगा। हमारे यहाँ साहब हाईकमान कुछ नहीं होता है, पार्टी होती है, संगठन होता है, संगठन में विचार विनिमय होता है, इसीलिए कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आनंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है दिव्या जी, तो इसलिए उनका जो तकलीफ है वो तकलीफ जायज है, लेकिन हमारा ये तंत्र है, हमारी ये प्रक्रिया है और हमें गर्व है इस प्रक्रिया पर। ठीक है आनंद जी, हाईकमान सर्वोच्च है, पार्टी कुछ नहीं है, संगठन कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं ये भी तमाम बड़े आरोप लगाए कि संगठन के नाम पर कांग्रेस शून्य है। बताएं, जवाब दें। देखिए हमारा 137वां स्थापना दिवस कल मनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और आदरणीय दिव्या जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की करनी कथनी एक है, हमारे यहाँ कोई अंगाम नहीं है और हमारा कार्यकर्ता निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ा है। आप लोगों को ने कितने छदम काम कर रहे हैं, इसके बाद हमारी पार्टी कमजोर नहीं है, पार्टी मजबूत है और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ेगी। लेकिन आपका चरित्र जनता ने देख लिया है और जनता आने वाले समय में आपको माफी। आनंद जी, दिव्या जी ने अभी कहा, दिव्या जी ने अभी कहा, दिव्या जी ने अभी तुरंत कहा कि आप अपनी पार्टी को सजो के रख ही नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ले, तो आखिर आप पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे सर? वो व्यक्ति जो लगातार कई सालों से, जिनकी पीढ़ी लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, आज अगर वो कांग्रेस छोड़ रही है तो आप ऐसे किस आधार पर कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है और पार्टी को जनता चुनेगी? देखिए आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। अब आपने बोल दिया कि पीढ़ी छोड़ रही है,
अरे भाई, जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, जिनको जो मौका नहीं मिल रहा है, जो केवल अफसरबाजी है, उनको कांग्रेस में कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल गठजोड़ करके इनके प्रकरण अपनी सरकार बना दी। कितने राज्यों में इनके पूर्ण बहुमत है, कितने राज्यों में इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है, ये पूरा देश जानता है। आपने क्या करा? निश्चित रूप से आप कहाँ पूर्ण बहुमत में? आप बताइए, आप कहाँ पूर्ण बहुमत में? अरे हम लोग पंजाब में किसकी सरकार है और राजस्थान में किसकी सरकार है? आपकी आप सरकार बताइए किस ना। कारण से, लेकिन वो भी आप जानते हैं, किस कारण से बनी वो भी आप जानते हैं। पंजाब का एग्जाम्पल मत दीजिए आप। आपकी जितनी सरकार है उनमें कहीं ना कहीं जोड़ दो। आप पंजाब का एग्जाम्पल मत दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में आपने किस तरह से सरकार बना के बैठे हैं। अपने गठजोड़ करें। ठीक है दिव्या जी, देखिए ये भी आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि जब भी चुनाव आता है तो ये मंथन ठीक है। आनंद जी सवाल सुन लीजिए। दिव्या जी सवाल आपसे है, ये आरोप लगते हैं कि आप मंथन पार्टी को लेकर नहीं करते, आप मंथन जनता को लेकर नहीं करते, आप मंथन विकास को लेकर नहीं करते, आप मंथन करते हैं कि हम किस तरीके से पार्टी को तोड़ दे, हम किस तरीके से विधायकों को खरीद ले। ये खरीद फरोख्त की राजनीति सिर्फ बीजेपी करती है क्या? बहुत गलत। ये किसने फैलाया, किसने ये विचार दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं कोई विचार नहीं होता। हम बैठकों का हिस्सा होते हैं। सर मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। ठीक है आनंद जी देखिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आनंद जी सुन लीजिए, देखिए आपका सवाल है, मैं उनसे कर रहा हूं। आपका ही सवाल है सर, आपका ही सवाल है, ये मैं उनसे कर रहा हूं ना। दबाव की राजनीति करते हैं। ठीक है आनंद जी सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज आनंद जी प्लीज। दिव्या जी बोलिए। सर हम बैठकों का हिस्सा रहते हैं, हम उन बैठकों में हमेशा जब शामिल होते हैं, हमें सिर्फ एक कुछ हमारे साथ विचार होता है, कुछ हमें विचार दिया जाता है, कुछ हमें विचार हमारे अंदर बीजारोपण करा जाता है, फिर हमसे कहा जाता है कि उस बारे में हम और विचार दें, हमारा फीडबैक क्या है उस विचार के बारे में हम दें। मतलब इतना सिस्टमैटिक काम चलता है उस बैठक का, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि इतना अच्छे से एक बैठक को किस तरह से पिरोया जाता है। उस बैठक में बैठने का भी और विचार विनिमय करने का भी एक आनंद अलग होता है। ये होती है बैठक की मंत्रणा और इस तरह से बैठक का प्रतिपादन। ठीक है दिव्या जी, ठीक है दिव्या जी माफ कीजिए, लेकिन देखिए समय की बहुत कमी है, क्लोजिंग कमेंट। आनंद जी क्या लगता है, बीजेपी की बैठकों के जरिए चुनाव जीतने की रणनीति सही है या फिर कांग्रेस अभी और चाहती है कि अपने पार्टी को और मजबूत किया जाए? 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर जल्दी से। नहीं, कांग्रेस तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी को और मजबूत करेगी, जहां कमजोरी उसे पूरा करेगी। चलिए ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मंत्रणा लगातार जारी है और मंथन हो रहा है, लेकिन इस मंथन का विकास को लेकर कितना काम हो रहा है और कांग्रेस किस तरीके से अपने पार्टी को और मजबूत करती है कि जनता उन्हें चुने, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।